नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। शक्तियां जागृत हो रही है या फिर आपके साथ वो काम करने के लिए तैयार है, ये चीजें आपको कैसे पता चलेगी? आज कुल 8 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिसको सुनकर आप अपने आप के साथ कंपेयर कर सकते हो कि क्या ये चीजें अब आपके साथ होनी शुरू हो गई है। टॉपिक शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट और करना चाहूंगी। मैं 7-8 दिन लगभग अब लाइव नहीं आऊँगी क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब लाइव सेशंस लेते लेते ना, ये मेरा पहला लाइव था तो 12 मैंने एक के बाद एक ले लिए और मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो गई है। तो थोड़ा अपने ऊपर काम कर लूँ मैं, फिर लाइव सेशन शुरू करूँगी। ठीक है, तो चलिए टॉपिक की तरफ आते हैं। कोई भी शक्ति आपके पास आती है, अगर आपकी सोच में ये है कि अरे मेरे साथ ये सिद्धि आ गई तो मैं ये करूँगा, मैं इतने पैसे कमाऊँगा, तो ये भूल जाइए कि आपके साथ आके सिद्धियाँ शक्तियाँ जुड़ने वाली हैं। आपका मन साफ होना चाहिए, आपके अंदर पवित्रता होनी चाहिए और आपके अंदर इतनी भूख होनी चाहिए कि अपने आप पर इतना काम करूँगा कि शक्तियाँ मेरी तरफ देखे या मुझसे आके मिले, इस चीज़ के लिए वो मजबूर हो जाए सिर्फ और सिर्फ मेरे अच्छे कर्मों की वजह से। सबसे पहला पॉइंट, सपने आना। अगर बहुत सारे बच्चे मेरे से ये सवाल करते हैं कि मैडम हम लोगों को कुछ अनुभव नहीं हो रहे, मतलब सपने नहीं आ रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा या फिर मैं सपने भूल जाता हूँ। अगर आपको सपने 5-6 साल के बाद भी नहीं आ रहे, आप रेजोनेट नहीं कर पा रहे, वो बात अलग है क्योंकि स्टार्टिंग में आपको सपने वैसे नहीं आते कि आपको क्लियरली सब कुछ दिखे, पर आप किन लोगों से घिरे हुए हो, किस इंसान से आपको दूर रहना है या फिर आपके आसपास कैसी सिचुएशन चल रही है, भविष्य में क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको क्लू के माध्यम से समझ में आता है। पूरा समझ में नहीं आता। पर अगर 5-6 साल बाद भी आपको सपने नहीं आ रहे, जो कि आपको लगता है कि नहीं एक फ्यूचर का इंटीमेशन है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो थोड़ा सा कोशिश करिए अपने आप में सावधानी बरतने की। दूसरी चीज, दिव्य दर्शन होना। जैसा कि मैंने कहा, सपने आना शुरू होंगे धीरे धीरे। जब आप उनके साथ कनेक्ट होना शुरू करेंगे, आपको दिव्य दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि देवी देवताओं के दर्शन होना, हवन कुंड दिखना, या फिर अपने देवी देवताओं की योगिनियाँ देखना, इस तरह की चीज़ें आपके साथ होने लगती है। तीसरी चीज़, वाणी आपकी सिद्ध हो जाती है। आपने किसी को बोल दिया ना कि हाँ तेरे साथ ये काम इतने तारीख को हो जाएगा, परेशान मत हो, वो शक्तियाँ इतनी ज़्यादा आपके साथ कनेक्टेड हो जाती है कि वो आपकी वाणी को भी गलत साबित नहीं करती, पर उसके लिए मेहनत तो ऑब्वियसली लगती है। दीपक में फूल बनना, ये चीज़ मैंने बहुत सारी वीडियोस में मैंने बोले हैं और इसका कुछ साइंटिफिक रीज़न भी बोला जाता है, इसका कुछ स्पिरिचुअल रीज़न भी बोला जाता है, पर दीपक में हर किसी के फूल बनता हुआ मैंने नहीं देखा। मेरे घर में आज की डेट में ऊपर नीचे हम लोग के यहाँ पे 3-4 फ्लोर्स हैं, तो अलग अलग दीपक जलते हैं। किसी के कभी जलते हैं, किसी के कभी बनते हैं, इस तरह की चीज़ें होती है। बट कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है दीपक में फूल बनने का। 5वां पॉइंट, आप उलझना बंद कर देते हो लोगों के साथ। आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग इन सब चीज़ों में होते हैं ना, वो किसी के साथ ज़्यादा बहस करना, ज़्यादा बात करना, तू तड़ा करना, ये सब चीज़ें पसंद नहीं करती। क्यों? क्योंकि कोई भी शक्ति आपके हार्ट चक्र में आकर बैठने में ना आपकी आधी हालत खस्ती कर देती है। ठीक है, मतलब आपको इतना पेन, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ जाने के बाद, गुजारने के बाद वो आपके हार्ट चक्र पे आके बैठती है। अब अगर आप किसी से उलझ रहे हो, आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है या कोई बात आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो वो चीज़ें वैसे काम करना बंद कर देती है जिस तरह से वो कर रही होती है, या फिर जो कि उनके करने का मतलब काम करने का तरीका होता है। ऐसे में क्या होता है, एक साधक हो सकता है 1 बार 2 बार ये गलती करे, पर तीसरी बार वो चीज़ रिपीट नहीं करता। वो ऐसी सिचुएशन से ही खुद को इतना काट लेता है कि भैया ये चीज़ मेरे पास आई ही ना। इसी वजह से ये अपने आप को इतना कंट्रोल कर लेते हैं कि ना सिचुएशंस के पीछे भागते हैं और ना लोगों के पीछे। छठा पॉइंट,
अपने शक्ति पर अटूट विश्वास होना। इतना कुछ हो जाता है जब 4-5 साल की मैं बात करूं, दर्द फील करना, मूलाधार चक्र पे एक टाइटनेस फील करना, और ना जाने ये कितने समय तक चलता है। एक समय के बाद आपको अपनी शक्ति पर इतना भरोसा होता है ना कि कुछ भी आप सिर्फ उनके नाम के आगे कर सकते हो कि हाँ भैया वो है, खत्म। 7वां पॉइंट, खुद को अपनी देवी देवता के अधीन समझना। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। मैं ऐसा कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, नहीं। जो लोग इस चीज़ में रेगुलर बेसिस पे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं खुद देखती हूँ अपने सामने, मेरे खुद के जो गुरु है ना, वो कभी ऐसी बात नहीं करते कि अरे मेरे साथ रहोगे तो ऐसा होगा वो होगा, नहीं। वो देवी माँ चाहेगी ना तो तेरे साथ ये चीज़ हो जाएगी। वो देवी चाह रही है इसीलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है, इसीलिए मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। ये चीज़ें होती है। तो वो मैं वाली जो सोच होती है ना, वो बिल्कुल ही मिट जाती है उसके बाद। आखिरी और 8वां पॉइंट, जीवन में ना एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हो आप, क्या करना है आगे चल के। और स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं ना, वो अपनी चीज़ें अपने तक नहीं रख पाते। उनको ये शायद कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी जाती है कि भाई तुम्हारे अंदर जो है उसका कुछ हिस्सा तुमको बांटना पड़ेगा। अब वो कितना क्या करता है ये उसके ऊपर है, पर धीरे धीरे करके वो अपनी ज़िंदगी का एक मोटिव ज़रूर बना लेता है कि नहीं, इसके बाद मुझे ये चीज़ करनी है और शुरू करनी है। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से भी आज आपने कुछ नई चीज़ ज़रूर सीखी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इनमें से कौन सी चीज़ आपके साथ है अभी जो चल रही है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।